हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप राठौर। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलसीएम के कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज हम लोग और क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में बन जाते हैं। एक क्वेश्चन ट्रैफिक लाइट का बनता है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। ट्रैफिक लाइट में क्या होता है? ट्रैफिक लाइट का मतलब ये कि हमारे पास 3 लाइट्स हैं, ठीक है। एक रेड है, ग्रीन है और येलो है। रेड, ग्रीन और येलो ये 48 सेकंड के बाद रिपीट होती है, ये 72 सेकंड के बाद रिपीट होती है और ये वाली 108 सेकंड के बाद रिपीट होती है। और ये आपको है क्वेश्चन कि तीनों लाइट एक साथ 8:20 और 00 सेकंड पर एक साथ ब्लिंक हुई थी या एक साथ जली थी। तो अब बताइए कि अब दोबारा वो कितने बजे सारी लाइट्स एक साथ जलेंगी, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए लाइट वाला, तो आप यहाँ पर समझ जाइएगा कि आपको एलसीएम ही निकालना है। और तो एलसीएम को किसका निकालना है? ये जो हमारे लाइट की टाइमिंग्स दी हुई हैं 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड, ठीक है। इन तीनों का हमको एलसीएम निकालना है। जब वही एलसीएम होगा कि उतने टाइम के बाद आपकी सारी लाइट्स एक साथ फिर से जलेंगी। तो अगर हम एलसीएम निकाल लें 48, 72 और 108 का, तो कितना आ जाएगा? इस एलसीएम को निकालने का तरीका तो हम बता चुके हैं कई बार। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एलसीएम कितना मिल जाएगा? 432 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ से तो हमको ये पता चल गया कि 432 सेकेंड के बाद जो है आपका तीनों लाइट्स एक साथ ब्लिंक होंगी, ठीक है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कितनी देर के बाद, उसने पूछा कितने बजे, टाइमिंग पूछी है। क्योंकि 8:20 पर हमारी लाइट सारी एक साथ जल रही थी, तो अब अगली बार कितने बजे वो जलेंगी। तो सिंस 432 सेकेंड्स जो हमारे पास आए हैं, तो इसको हम अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो हम कह सकते हैं, इस मिनट से कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, 420 सेकेंड प्लस 12 सेकेंड। हमने 420 क्यों लिखा? हमको इसको 60 के मल्टीपल में लिख लिया क्योंकि हमें इसमें मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो ये जो आपका 420 सेकेंड आ गया, ये बेसिकली क्या है? 420 सेकेंड ये है हमारा एक्चुअली 7 मिनट। ये कितने कन्वर्ट हो जाएगा? 7 मिनट ही तो हो जाएगा। 7 मिनट हो जाएगा प्लस 12 सेकेंड हमारे पास बचेंगे। दैट इज़ यही टाइम किस में ऐड हो जाएगा? जो 8:20 और 00 सेकेंड्स था, उसमें ये टाइम हम अगर ऐड कर दें तो उतने बजे हमको एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगी कि जितने बजे ये सारी एक साथ ब्लिंक करेंगी। तो जब 00 में 12 सेकेंड जुड़ेगा तो 12 सेकेंड तो हमको मिल ही गया, ठीक है। अब इसके बाद 20 मिनट ये थे और 7 मिनट ये हैं, तो 20 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा? 27 मिनट। और आवर हमारा 8 बजे ही रहेगा। दैट इज़ अब ये हमारा आंसर है 8:27 और 12 सेकेंड्स पर ये सारी लाइट्स, या इतने आवर्स पर ये सारी लाइट्स एक साथ ब्लिंक होंगी। बात समझ में आ गई? तीनों लाइट्स का जो आपका टाइमिंग दिया था, इंटरवल दिया था, उसका हमने एलसीएम निकाला एंड जो समय हमारा टाइम गिवन था उसमें हमने उस टाइम को ऐड कर दिया। ये हमारा बन गया, एक्चुअल टाइम मिल गया कि इतने बजे ये सारी लाइट्स एक साथ ब्लिंक करेंगी। ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी देखिए हमको एलसीएम में और भी टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। एक आपका फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बनेगा कि फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ आएंगे डेसिमल, अगर में वैल्यू दी हो तो डेसिमल में कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और एक दो और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये हम अब आपको पढ़ाएंगे, लेकिन तब बताएंगे कि इनको पढ़ने के लिए, इन दोनों को पढ़ने के लिए हमें एचसीएफ की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग पहले एचसीएफ को पढ़ लें, तो इसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को हम लोग एचसीएफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे या एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, ये भी हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। एचसीएफ के कुछ और भी नाम है, आपको कभी कभी मिल सकता है जीसीएम भी बोल देते हैं इसको, जीसीएम बहुत ही रेयर आपको मिलेगा, लेकिन जान लीजिए जीसीएम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट
कॉमन मीजर्स। हाँ तो फ्रेंड्स, एचसीएफ निकालने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड और दूसरा होता है डिवीज़न मेथड। ठीक है, दोनों ही इजी हैं, आप दोनों की हेल्प से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालने क्या हो गया तब से बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी इनडायरेक्ट वे में पूछता है, एचसीएफ ही निकालना होता है, लेकिन उसको इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं और इसको सारे दोनों मेथड से उसको सॉल्व करके चेक करेंगे। ओके ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं 9, 45, 81 एंड 279 729। ठीक है, ये चार नंबर हैं हमारे पास और आपसे कहा जाए इसको जो है एचसीएफ निकालिए, दैट इज इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, एचसीएफ हमको इसका कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम फ्रैक्शन मेथड की बात करें तो फ्रैक्शन मेथड में देखिए क्या होता है। फ्रैक्शन मेथड हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो फ्रैक्शन मेथड क्या होता है, जो भी नंबर चार, यहाँ पर चार नंबर दिए हैं, इनके हमको फैक्टर्स करने होंगे, वो भी प्राइम नंबर फैक्टर करते हैं। प्राइम नंबर फैक्टर इनको करने होते हैं। अब प्राइम नंबर फैक्टर का मतलब है इसको इस तरीके से डिवाइड करिए कि इसके जितने भी आपके फैक्टर्स आए वो सारे प्राइम नंबर हो जाएं। ओके, देखिए कैसे करेंगे। अगर हम 9 के फैक्टर करते हैं 9 के, तो 9 के फैक्टर कौन कौन से आ जाएंगे, 9 का केवल 3 और 3 यही फैक्टर बनेगा। ठीक है, इसके अलावा और 3 भी प्राइम है, ये भी 3 प्राइम है, दैट इज जितने भी फैक्टर आप लिखे हैं वो सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। ये यहाँ पर कंडीशन होती है फ्रैक्शन मेथड की। ओके, अब जैसे 45 का करना है तो 45 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो 9 मिल जाएगा, और फिर 9 को हम 3 क्रॉस 3 भी लिख सकते हैं। देखिए 3 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, ये भी प्राइम नंबर फैक्टर्स हो गए। ठीक है, एंड अब बचा 81। तो 81 के अगर हम फैक्टर करें तो होता है 9 क्रॉस 9 81 होता है, और 9 को हम 3 क्रॉस 3 लिख सकते हैं और अगेन 3 क्रॉस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया प्राइम नंबर। ये इसके अब देखिए इसमें जितने 3 ही 3 हैं सारे, और ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब बचा 729। इसके जब हम फैक्टर करेंगे, एक्चुअली 729 क्या होता है 81 इंटू 9 होता है ये। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो, आपको फैक्टर करने हैं बस। तो 81 को हमें भी लिखा था 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ये 4 बार तो हो गया 81 का। अब ये 9 भी तो है, अभी ये 9, इसका भी तो हमें 3 क्रॉस 3 लिखना पड़ेगा, दैट इज ये हो गया देखिए इसके फैक्टर। तो आप देखिए सारे फैक्टर ऐसे हैं कि सारे प्राइम नंबर है, इसके अलावा कोई नंबर इसमें नहीं है। ठीक है, तो पहला काम यही होता है, अगर हम फ्रैक्शन मेथड यूज़ करते हैं तो सारे जितने भी आपको नंबर्स या डिजिट दिए हों सबका जो है प्राइम नंबर फैक्टर करना होता है। ठीक है, 9 का भी कर लिया, 45 का भी कर लिया, 81 का भी कर लिया, 729 का बस। अब हमको देखिए एचसीएफ कैसे, अब हम एचसीएफ आराम से लिख सकते हैं। इसमें अब कॉमन जो चारों में इसमें जो भी कॉमन है बस वही लिखते चले जाइए, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। कॉमन कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए 3 है। ठीक है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये 3 हमने उठा के यहाँ पर रख दिया। ओके ठीक, अब क्या बचा, अब और देखते हैं कुछ कॉमन मिलेगा क्या। यहाँ पर देखिए 3 है, फिर अगेन यहाँ पर 3 मिल गया, फिर 3 मिल गया एंड फिर अगेन 3 मिल गया, तो ये भी कॉमन आ गया, ये सारे मल्टीपल में जाएंगे। अब देखिए अब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, तो अब इसका मतलब चारों में और कुछ कॉमन है ही नहीं, 3 क्रॉस 3 कॉमन, दैट इज 9 क्या मिल जाएगा हमको, इसका एचसीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आसान है। सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए और उसके बाद सारी कॉमन वैल्यूज़ को नोट कर लीजिए, वही कॉमन वैल्यूज़ को जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या निकाल देगा, एचसीएफ मिल जाएगा। समझ में आ गया, ये है इसका फ्रैक्शन मेथड। ओके, आसान है, फ्रैक्शन मेथड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्राइम फैक्टर्स करके कॉमन निकालना है। ओके, आफ्टर दैट अब हम लोग देखते हैं जो दूसरा मेथड है जिसको हम लोग डिवीज़न मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, डिवीज़न मेथड देखते हैं कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन यही रखते हैं 9, 45, 81 एंड 729। ओके, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है, पहले तो आप यही काम करिए, इन सबको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, मतलब छोटे से बड़ा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना इसलिए ज़रूरी है, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, आपको अगर समझ में आ रहा है, समझ में आ जाए तो
तो आप आसानी से कर सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर में रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। क्या, जब हमने देखे असेंडिंग ऑर्डर में, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही ऑलरेडी लिखा हुआ, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, 9 है, फिर 45 है, फिर 81 है, फिर 729 है। अब हमको क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर हो उसको उसके जस्ट बाद वाले नंबर से इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे 81 को हमने इससे डिवाइड किया 729 से, ठीक है, 729 से, तो क्या हुआ, 729 को डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे ये 9 टाइम्स कम्प्लीटली चला जाएगा, 9 टाइम्स कम्प्लीटली चला जाएगा, 9 8 7, हाँ नोट, ये चला गया। तो ये जो हमको मिल गया इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइज़र। 81 यहाँ पर क्या है, ये डिवाइज़र होता है, ये आपका 729 क्या होता है, डिविडेंड होता है, 9 कोसेंट होता है, और ये रिमाइंडर होता है। ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। तो जो डिवाइज़र होता है यही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। लेकिन ये एचसीएफ 81 आ तो गया, लेकिन किसका आया, 81 और 729 का एचसीएफ कितना आ गया, 81, ठीक है। लेकिन हमें तो चारों का निकालना है ना, तो और इसको तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक आपका यहाँ पर रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो पहली बार में ही आ गया, चलिए। तो अब हमको 81 तो मिल गया, पहला काम हो गया, 81 मिल गया। अब जो ये 81 है इसको फिर दूसरा नंबर जो आएगा इससे डिवाइड करना है, 45 से। 81 को 45 से डिवाइड करिए, 1 टाइम्स जाएगा 45, और 11 में से जब 5 चला जाएगा तो 6 बचेगा, एंड यहाँ पर बचेगा 7 से 3 31। अब देखिए यहाँ पर तो अभी रिमाइंडर आपका 36 बच रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका डिवाइज़र है अब इसको रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, ओके। तो कितना आ गया, 1 36 और 9। अब ये 9 बच गया, इस 9 से इसको डिवाइड करेंगे 36, ये 4 टाइम्स चला जाएगा और आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है 9 लास्ट में आया तो इसका मतलब इसका और इसका जो एचसीएफ आ गया 9 आ गया, इसका और इसका एचसीएफ कितना आया था, 81, ठीक है। और इसका इसका कितना आ गया, अब 81 और 9 का हमने निकाल लिया तो कितना आ गया, 9 आ गया। अब ये 9 बचा और ये 9 बचा, तो इन दोनों में आपको कॉमन डायरेक्ट 9 ही दिख रहा होगा, तो इसलिए यहाँ से भी हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 9 आ गया। ये होता है आपका डिवाइज़र मेथड, ठीक है, या डिवीज़न मेथड। आप किसी से भी निकाल सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग और लगाएंगे, एग्जैक्टली दोनों मेथड को सॉल्व करके ही लगाएंगे ताकि आपको और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। अब थोड़ा सा बड़ा डिजिट लेंगे हम लोग, अभी ये छोटा डिजिट लिया था, अब बड़ा डिजिट लेंगे। 513, 1134, 1215, ठीक है। अब कहा गया इसका एचसीएफ निकालिए। अब इसका एचसीएफ जब हम लोग निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने के लिए हमने बताया ना हमारे पास 2 मेथड हैं, दोनों मेथड में से हम लोग यूज़ करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग वही यूज़ करते हैं, कौन सा, चलिए डिवाइज़र मेथड इस बार पहले यूज़ करते हैं, डिवीज़न मेथड। तो हमने बताया ना जो सबसे बड़ी संख्या है उसको उसके जस्ट बाद वाली संख्या से भाग करते हैं, दैट इज़ 1134 से हम भाग करेंगे किसको, 1215 को, ठीक है। 1 टाइम्स जाएगा, 1134 आ गया, घटा दीजिए 1 आ गया, और यहाँ हो गया 11, 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है, 81 आ गया। अभी ये रिमाइंडर हमारा 0 तो बचा नहीं है, तो अब 81 से किसको भाग करेंगे, 1134 को, 1134 को भाग करेंगे 81 से, ठीक है। भाग करते हैं, इसको सही कर लेते हैं, 1134 को भाग करेंगे 81 से, 81 डिवाइडेड बाई 1134, भाग करिए, ये 1 टाइम्स जाएगा 81 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया, और 11 में से 8 गया, कितना आ गया, 3 आ गया, और ये कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भाग कर दें फिर 4 टाइम्स, देखिए तो 324 आ जाएगा, 8 बचा, ठीक, 324 आ गया, और रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक, रिमाइंडर 0 हो गया। तो इसका मतलब ये है 1134 और जो आपका 1215 है, इनका एचसीएफ तो 81 हो जाएगा, ठीक है। जो डिवाइज़र होता है यही हमारा एचसीएफ हो जाता है, लेकिन अभी ये क्या 513 बाकी है, ठीक है। तो अब इसके लिए भी वही रूल करेंगे। अब 81 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 513 को, 81 को डिवाइड करेंगे 513 से। जब 513 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड करिए, कितने टाइम्स जा सकता है ये,
8 पंचे 40, 8 छंग 48, 6 टाइम जा सकता है। 6 इंटू 1 6 एंड ये 48 आ गया, 8 छंग 48। 13 में से जब 6 चला जाएगा तो 7 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ गया 50 जीरो और जो चला जाएगा तो 2 बचेगा, 27 रिमाइंडर अभी बच गया। अब इस 27 से इस 81 को फिर से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए ये 3 टाइम्स चला जाएगा 81, ये हमारा रिमाइंडर फिर 0 आ गया। इसका मतलब हमारा एचसीएफ यहाँ से कितना आ गया 27। एचसीएफ कितना हो गया यहाँ पर हमारा 27 एचसीएफ हो गया। बात समझ में आ गई या नहीं? ये है हमारा डिवाइजर मेथड। एचसीएफ हमको 27 यहाँ से मिल गया। ओके, अच्छा अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग इससे सॉल्व करें, किसी आपका फ्रैक्शन मेथड से, 513 1134 एंड 1215, ठीक है। अब हम इसको जो फ्रैक्शन मेथड से हमने बताया ना, इसके प्राइम फैक्टर्स बस निकाल लीजिए, काम हो जाएगा। प्राइम फैक्टर्स अगर निकालने बैठेंगे हम लोग तो निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पर 1513 1134 और 1215, देखिए सबका सम 9 है, तो इसका मतलब तीनों नंबर आपके 9 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो ये तो हमको देखना ही पड़ेगा। तो पहले हम 9 से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये 9 आ गया। और जो इसको डिवाइड करेंगे तो 9 5 45 9 7 63, ठीक। अभी ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है, इसको और प्रोडक्ट करेंगे तो 9 को तो हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3 और 57 को क्या लिख सकते हैं 19 क्रॉस 3। देखिए अब ये जो हमको फैक्टर मिले हैं 3 इंटू 3 इंटू 19 इंटू 3, अब इनके फैक्टर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये सारे प्राइम फैक्टर हैं। इसको भी अगर हम 9 से एक बार डिवाइड करके देखें तो 9 क्रॉस 9 1 9 2 रह गया, तो जब 2 टाइम्स जाएगा 18 हो जाएगा, 5 बच गया, तो जब आप इसको 5 बच गया तो 9 छाक 54, ठीक। ये आ गया 126। अभी ये तो प्राइम नंबर फैक्टर नहीं है, तो अब 9 को तो हम 3 क्रॉस 3 लिख लेंगे। लेकिन अगर 126 की बात करें तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और 63 आ जाएगा, ठीक है। 63 आ गया, तो 63 को भी अगर हम ब्रेक करके देखें तो 63 को क्या लिख सकते हैं 3, देखो ये 3 क्रॉस 2 तो मिल गया। अब 63 को 9 इंटू 7 लिख सकते हैं, ठीक है, 9 7 63 होता है। और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3, ठीक। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर आ गया वो क्या आ गया 3 3 2 3 3 7, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए इसके। अब इसके बाद 1 2 1 5 कर लेते हैं। 1 2 1 5 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंटू आ जाए 1 एंड ये आ जाएगा 3 बच गया, 9 27 9 45, ठीक। 9 और ये आ गया 9 इंटू आप 135 को क्या लिख सकते हैं 15 9 ये 135 होता है ना, ठीक। 15 इंटू आप सबको प्राइम फैक्टर कर दो। 9 का क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3 इस, और ये 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 क्रॉस 5 और इस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3। अब देखिए ये सब के प्राइम फैक्टर्स हमको मिल चुके हैं, ठीक है। इसका ये है ये और ये 9, ठीक है। 9 को हमने 3 क्रॉस 3 में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक है, तो एचसीएफ के लिए हमको क्या करना होता है कॉमन नंबर ढूंढना है, ठीक है। तो कॉमन नंबर ढूंढिए। तो कॉमन ढूंढने के लिए हमारे पास देखिए क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है और इसमें भी 3 मिल रहा है, तो पहला 3 तो लिख लिया हमने, ठीक। अब देखिए दूसरा कॉमन, ये 3 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है और इसमें भी 3 मिल रहा है, दूसरा 3 मिल गया। क्या 19 कॉमन है? 19 नहीं है कॉमन, तो 19 छोड़ दीजिए। अब फिर तीसरा 3 देखिए, ये भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ठीक। ये 3 मिल गए हमको। अब इसके अलावा आपको उसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 क्या आपका 27 आ जाएगा। 27 पहले भी आपका एचसीएफ आ रहा था और यहाँ पर भी 27 एचसीएफ आ गया। तो देखिए ये 2 मेथड हमारे पास होते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, फ्रैक्शन मेथड और डिवीजन मेथड। आप जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसकी हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। उन्होंने कहा है सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करिए जिससे अगर हम 1657 को भाग करें तो 6 रिमाइंडर बचे और 2037 को भाग करें तो
5 रिमाइंडर बचे। ठीक है, तो वो हमको बड़ा से बड़ा नंबर निकालना है जिसको 1600, जिससे 1657 को भाग करें तो 6 आपका रिमाइंडर बचे और 2037 को भाग करें तो 5 रिमाइंडर बचे। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये आपका क्वेश्चन है। तो बेसिकली ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो सिंपली हमको यहाँ पर एचसीएफ ही कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, लेकिन एचसीएफ किसका कैलकुलेट करना है ये समझ लीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन आए, जब रिमाइंडर आपके दोनों के अलग अलग हैं, तो पहला काम, जो इन दोनों का डिफरेंस है, रिमाइंडर आपके जिसमें से जो रिमाइंडर बच रहा हो उसमें से उसको घटा दीजिए। दैट इज 1657 में से 6 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 1651। ठीक है, और सिमिलरली 2037 में से 5 जब घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2030। ठीक, अब ये जो दो हमारे पास नंबर आ गए, इन दोनों का हमको क्या निकालना होगा? एचसीएफ। ठीक है, वही हमको नंबर देगा कि कौन सा आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो दो नंबर आ गए हैं 1651 और 2032, इन दोनों का जो है एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो हमारे दो कई मेथड हैं, चाहे जैसे निकाल लिए 1651 को 2032 से भाग कर देते हैं, भाग कर दीजिए तो कितना 1 टाइम्स जाएगा, 1651 आ गया, घटा दीजिए 1 आ गया, 13 में से 5 गया 8 बचेगा, यहाँ 19 बचेगा, 19 में से हो गया 3 बचा। ठीक, इसको फिर 1651 से भाग कर देंगे, 1651 को भाग कर दीजिए, ये आपका चला जाएगा, हमको लग रहा है 4 टाइम चला जाएगा, 4 3 12, हाँ ठीक 4 टाइम्स जा सकता है। 4 4 एकम 4 और 8 चक्कू 32 का 2, वहाँ से कैरी 3, 4 3 12 और 3 15 आ जाएगा। ठीक है, 11 में से 4 गया 7 बचेगा, फिर यहाँ 4 में से 2 गया 2 बचेगा, और यहाँ पर आपका ये 15 बचा, सॉरी 6 में से 5 गया 1 बचा, 127 आ गया। फिर 127 को क्या करेंगे? 381 से भाग कर देंगे। और अब जैसे आप 381 से भाग करोगे तो ये देखिए कितने टाइम्स जा रहा है, 3 टाइम्स चला जाएगा कम्प्लीटली। 7 या 21 का 1, हाँ कैरी कितना बचा? 2, और 3 दूना 6, 2 8 और 3 एकम 3, एग्जैक्टली ये यहाँ पर कैरी 0 हो गया। इसका मतलब जो ये हमारा डिवाइज़र है वो हो जाएगा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 127। तो यही वो बड़ा से बड़ा नंबर है जिससे अगर हम 1657 को भाग करें या फिर 16 को 57 से भाग करेंगे तो आपका 6 कैरी बचेगा, और 2037 से डिवाइड करोगे, 237 को डिवाइड करोगे तो 5 कैरी बचेगा। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और कराते हैं, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फिर यहाँ पर बोल दिया ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट, बड़े से बड़ा नंबर निकालिए जिससे 62 या 62, 132 एंड 237, इनको अगर हम डिवाइड करें उस नंबर से तो हर केस में यहाँ सेम रिमाइंडर मिले। ठीक है, सेम रिमाइंडर। यहाँ पर उसने ये नहीं बताया कि जो है कितना रिमाइंडर मिले, उसने ये कह दिया कि रिमाइंडर हमको सेम मिले बस तीनों केस में। अब सेम रिमाइंडर की अगर बात हो रही है तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तो हमने क्या किया था, हमको रिमाइंडर पता था तो वो रिमाइंडर हमने इसमें से घटा दिया था और फिर एचसीएफ निकाल दिया था। ठीक है, अभी तो रिमाइंडर हमको पता था, वो हमने इनमें से घटा के निकाल लिया, लेकिन उसने तो यहाँ पर कह दिया कि सेम रिमाइंडर मिले, लेकिन रिमाइंडर की वैल्यू नहीं बताई। तो अभी हम लोग रिमाइंडर की वैल्यू भी निकाल लेंगे, लेकिन सेम की बात जब आ जाएगी तब देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी आपके नंबर्स हैं इनका 1 बाई 1 डिफरेंस निकाल लीजिए आपस में। कैसे? इसका 62 और 132 का डिफरेंस निकालिए, कितना बचेगा? 0 एंड 70 आ गया। सिमिलरली इन दोनों का भी डिफरेंस निकालिए। 7 में से 2 गया 5 एंड 3 में से 3 गया 0 एंड 2 में से 1 गया 1। ठीक, अब ये और रह गया, इनका भी अगर हम निकाल लेते डिफरेंस 62 और 237 का, तो 62 इसमें से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 एंड 175। ठीक, तो हमको जो ये 3 नंबर मिले हैं
70, 105 और 175 या 70, 105 एंड 175, इन तीनों का HCF हमको कैलकुलेट करना है और वही जो HCF आएगा दैट विल बी द एक्चुअल नंबर। ठीक है, तो आज इसको देखिए हम फ्रैक्शन मेथड से कर लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने भी किया था डिवीजन मेथड, इसको फ्रैक्शन मेथड से कर लेते हैं। इसको अगर हम इसका हम फैक्टर करें, क्राइम फैक्टर आ जाएगा 2, 5 एंड 7, 5 दूनी 10 और 7 70। ठीक, 105 क्या करते हैं, 105 का इसको भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 आ जाएगा तो ये बचाए 21 और 21 को क्या लिख सकते हैं 7 × 3। वेरी गुड, तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब 175 है, इसको भी अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 15 और 2 बचा 5 25, मतलब 35 बचेगा और 35 को क्या लिख सकते हैं 7 × 5। ठीक, 7 × 5 सॉरी 7 × 5। ठीक है, 7 × 5 मिल गया। अब तीनों के हमने HCF निकाल लिए, सॉरी तीनों का हमने प्राइम फैक्टर्स कर लिए। देखिए सारे प्राइम नंबर्स हैं, सब में प्राइम। अब कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन क्या मिल गया हमको, देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है। कॉमन देखिए यहाँ पर 5 कॉमन है, इसमें भी है 5, इसमें भी है 5, इसमें भी, तो 5 आ गया। इसके बाद 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 आ गया। क्या इसके अलावा कुछ कॉमन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 नहीं है, इसका मतलब कॉमन नहीं। तो यही हमारा 35 जो मिल गया, ये हमारा क्या है HCF। और यही वो बड़ा से बड़ा नंबर है जिससे आप जब 62 और 132 और 273 को भाग करेंगे तो हर केस में आपको सेम रिमाइंडर मिलेगा। अब वो रिमाइंडर कितना होगा अगर आपको ये पता करना है तो आप भाग करके देख लीजिए। एक हम देख लेते हैं भाग करके। चलिए 35 से अगर हम 62 को भाग करते हैं तो 35 एकम 35 कितना आ जाएगा, 12 में से 5 किया 7 और 5 में 3 किया 27, तो मतलब तीनों केस में 27 रिमाइंडर बचेगा। चलिए एक चेक कर लिया, चलो दूसरा भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। 27 रिमाइंडर इसमें बच रहा है, दूसरा मतलब 237 को ही चेक कर लेते हैं 35 से भाग करके। तो 35 जाएगा 3 7 7 टाइम जा सकता है, हाँ 6 टाइम चला जाएगा। 6 5 30 का 0 हासिल लगा 3 और 7 6 3 18 और 3 21, भाग कर दे 7 27। वेरी गुड, यहाँ पर भी देखिए 27 मिनट बच रहा है। तो अब जो तीसरा रह गया उसको भी भाग करके आप लोग ट्राई कर सकते हो, आपको 27 रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 35। ठीक है, तो ये आज तक के लिए इतने क्वेश्चन HCF के काफ़ी है। HCF का हो गया है लगभग। अब कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके फ्रैक्शन और डेसिमल के जो है LCM कैसे निकालते हैं।